हेलो एवरीवन। प्रियांशु नेगी जी का मेरे पास कमेंट आया है। वो मुझसे कहते हैं, भाई ऑफ रोड में चलने से वाइजर के अंदर से आवाज आ रही है, क्या करना चाहिए? आपकी स्कूटी में भी आ रही है। देखिए, वाइजर से आवाज आने का मेजर कारण ये होता है कि आपके नट बोल्ट्स लूज होते हैं एंड सेकेंडली आपका बजर इंस्टॉल प्रॉपरली नहीं होता है। एंड जी हाँ, पहले मेरे भी वाइजर से आवाज आती थी, किर 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 और डग 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 टाइप की आवाज पहले मेरे वाइजर से भी आती थी, लेकिन अब वाइजर की आवाज मेरे बिल्कुल भी नहीं आती है। क्या किया है मैंने एंड क्या करवाया है मैंने, मैं आपको बताता हूं। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपको चेकआउट करना है कि आपके वाइजर में जो फ्रंट में आपको नट बोल्ट दिख रहे हैं, आपको दो नट बोल्ट दिख रहे होंगे। देखिए, एक ऊपर के साइड में, एक नीचे की साइड में। एक प्लस माइनस वाला दिख रहा होगा, एक ये प्लस वाला और एक ये ऊपर साइड वाला। तो आपको क्या करना है, ये चेकआउट करने हैं कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेने जाते हैं तो ये नट बोल्ट मेरे में नहीं था, यानी कि जो ये नट बोल्ट आपको दिख रहा है जिसमें जंग लगा हुआ है, ये नट बोल्ट मेरे में था ही नहीं। लेकिन जब मैं बोला कि मेरे वाइजर से आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने ये नट बोल्ट इंस्टॉल किया। थोड़ी बहुत साउंड कम हो गई, लेकिन परमानेंट जो साउंड होती है ना, वो कम नहीं हुई है। तो सेकेंडली आपको ये वाला नट बोल्ट चेकआउट करना है कि नट बोल्ट आपका लूज तो नहीं है, एंड अगर लूज है तो उसे टाइट करवाइए। चेक कीजिए कि वॉशर वॉशर प्रॉपर्ली लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। आपने इतना काम कर लिया। अब इतना काम करने के बाद आपको चेकआउट करना है कि अपना ये जो पूरा फ्रंट का वाइजर है, इसको पूरा एक बार उठा के देखिए, यानी कि ऊपर नीचे करके देखिए। इसको यहाँ से पकड़िए, ऊपर नीचे करके देखिए। अगर मूवमेंट आपको ज़्यादा फील हो रही है, यानी कि एक सॉलिड परफॉर्मेंस आपको रिटर्न, यानी कि सॉलिड आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। अब सॉलिड आउटपुट का मतलब मेरा ये है कि जैसे मैंने इसे पकड़ा और फिर मैंने जैसे इसे ऊपर नीचे किया, तो इससे मैंने ये देख रहा हूँ कि एक खड़खड़ भड़बड़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए एंड मुझे सॉलिड फील होना चाहिए। लेकिन अगर आपके वाइजर में मूवमेंट ज़्यादा है तो काम करवाने की नीड है। काम करवाने की नीड क्या है? आपका वाइजर पूरा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद शोरूम में प्रॉपर्ली वो चेक करेंगे कि नट बोल्ट कहाँ पे गलत इंस्टॉल्ड है, कहाँ पे सही इंस्टॉल्ड है, कहाँ पे नट बोल्ट लूज है, कहाँ पे टाइट है। ये दो चीज़ आपको करवा लेनी है। अब थर्ड, खड़खड़ भड़बड़ की साउंड क्यों आती ऑफ रोड में, आपको बताता हूँ। क्या होता है, इसके और इसके बीच में क्या होता है, डबल साइडेड टेप की हेल्प से हम इन दोनों के बीच के गैप को खत्म करते हैं एंड इन दोनों के अट्रैक्शन को हम कम कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने कहा ये मेरे पास है एक रूबिक्स क्यूब और ये मेरे पास है एक टेबल। अगर मैं अभी इसमें मारूंगा तो साउंड कुछ अलग आएगी, लेकिन अगर मैं इस कपड़े को हटा के फिर मैं मारूंगा तो साउंड तेज हो गई। तो क्या किया हमने, एक बैरियर को इंस्टॉल कर दिया। एक बैरियर हमने लगाई ताकि दो मेटल पार्ट के बीच में आवाज को हम कम कर सके, डिक्रीज कर सकें। तो सेम केस यहां पर भी होता है। क्या होता है कि आपको ये दोनों नट बोल्ट्स को ओपन करवाना है। होप सो विजिबल हो पा रहे होंगे। एक ये नट बोल्ट होगा आपका, ये नट बोल्ट होगा। बाकी शोरूम वाले आपका प्रॉपर्ली जो है वाइजर को ओपन कर लेंगे। वाइजर ओपन हो जाने के बाद आपको इन दो पार्ट्स के बीच में एक पॉलीथीन होती है, डबल साइडेड टेप मत लगवाइएगा, बिकॉज क्या होता है, डबल साइडेड टेप चपकने लग जाते हैं, यानी कि चपक तो जाते हैं लेकिन वो खराब हो जाएंगे। कुछ दिन आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी, प्रॉपर्ली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए वो सही नहीं रहते, यानी कि दब दब के वो फट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आपको क्या करवाना है, रेफ्रिजरेटर में या फिर टीवी में जो टीवी लपट के आती है, जिस चीज़ जो पन्नी लपट के आती है, वो जो मोटी वाली पन्नी होती है, यानी कि आपको किस तरह से एक्सप्लेन करूं, मेरे पास वो पॉलीथिन में अवेलेबल नहीं है, यानी कि वाइट कलर की थर्मोकोल टाइप की पन्नी होती है। आपके दिमाग में आ गया होगा, वाइट कलर की थर्मोकोल टाइप की पन्नी होती है। तो उसे आपको 2-3 बार फोल्ड करवा के इसके फर्स्ट यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे इंस्टॉल करवा देना है। इंस्टॉल करवाने के बाद आपको फिर इसे नट बोल्ट से पैक करवा देना है। तो ऐसा पैक करवाने के बाद आपके वाइजर से साउंड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी एक फाइनल स्टेप बचा है। फाइनल स्टेप आपको क्या करवाना है, जब आपने वाइजर उतरवा ही दिया है तो आपको ये चेकआउट करवाना है कि आपकी गाड़ी में बजर इंस्टॉल है कि नहीं। यानी कि बजर, जब हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जैसे हम इंडिकेटर को दबाते हैं तो इस टाइप की साउंड आती है। तो इस साउंड को हम बजर के हेल्प से सुनते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में बजर इंस्टॉल है तो चेकआउट कीजिएगा कि बजर जो है उन लोग डबल साइडेड टेप की हेल्प से चिपकाते नहीं, बिकॉज वो झूलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई चीज़ बताऊँ, कोई चीज़ झूल रही है, अगर आपने उसे चिपका दिया तो वो चिपक गई अपनी जगह पे, अब वो यहाँ वहाँ नहीं हिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाऊँ, जैसे कि चाबी है, यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेप लगा दूँ और इसे यहाँ पे चिपका दूँ, ये चिपकी रहेगी अपनी जगह पे, ये हिलेगी नहीं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है कि क्या होता है कि बजर कभी कभी क्या होता है, उन्होंने चिपकाते नहीं है। तो हो सकता है आपका बजर जो है वो मूवमेंट कर रहा होगा,
जिसकी वजह से वो आवाज़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही होगी। तो चेकआउट कीजिए कि आपका बजर जो है वो चिपका हुआ हो, यानी कि आप चिपकाना कैसे, डबल साइडेड, यानी कि दोनों तरफ टेपिंग रहती है, उसको आपको अपने वाइजर में लगवाना है एंड उसके ऊपर आपको बजर इंस्टॉल करवाना है। जब आप बजर इंस्टॉल करवा लेंगे तो बजर की साउंड खत्म हो गई, और आपने क्या सुना कि व्हाइट कलर की थर्मोकोल टाइप की पन्नी होती है, उसको आपको यहाँ पे 3 एरिया में 3 करवा सकते हैं, 4 करवा, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितनी पन्नी अवेलेबल हो उस हिसाब से आप काम करवाइएगा, तो इसे आप लगवा सकते हैं। एंड उसके बाद आपको ग्रीस करवानी है। यहाँ पे चेकआउट कीजिए कि कहाँ पे ग्रीसिंग करवानी है। तो ग्रीस करवाने के बाद अपनी गाड़ी को फिर से अपनी गाड़ी में नट बोल्ट्स वगैरह लगा दीजिएगा। लेकिन अगर याद दीजिएगा, अगर आपके नट बोल्ट्स खुलने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, कि क्या होता है कभी कभी नट बोल्ट्स जो है खुलने में प्रॉब्लम करते हैं, तो जब आप वापस उसे इंसर्ट करवाएगा तो नट बोल्ट्स में हल्की हल्की ग्रीस लगवा दीजिएगा। तो ग्रीस लगवाने से क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम इसे खोलेंगे तो जंग खत्म हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंडली नट बोल्ट ईजिली ओपन हो जाएंगे आपकी गाड़ी को बिना नुकसान पहुंचाए। क्योंकि क्या होता है, अगर हम इसमें ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये डैशबोर्ड जो है वो क्रैक हो सकता है। तो ये चीज़ का आपको मेजर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था वाइजर की साउंड को सॉल्व करने का बहुत ही मस्त सा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।